स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज रिवाइज किए थे। अब हम 1.3 एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किए हैं वो प्लीज वॉच कर लें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. First 36 by 100, 1 by 11, 4 1 by 8, 3 1 by 13, 2 by 11, 329 by 400। स्टूडेंट यहां पर हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, और जो डेसिमल है उसका टाइप क्या है, काइंड क्या है। तो हमारे पास डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट 36 by 100, तो आपको 100 से 36 को 100 से डिवाइड करना है। इसको आप बिना डिवाइड किए ही डायरेक्ट लिख सकते हो 0.36, क्योंकि 100 है, 100 के आप 2 0 है, इसलिए 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट शो हो जाएगा। या आप यहां पर 36 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लगा के यहां 0 इंक्रीज कर लिया, 100 360 पॉइंट से पहले लगा रखा है तो 600, 6 टाइम 600, रिमाइंडर 0। स्टूडेंट this is a terminating डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें कैसे पता लगा स्टूडेंट, जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड यहां कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 है, इसलिए ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट 1 by 11, आप 1 को 11 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे आप अलग से डिवाइड कर लोगे 1 11 0.0। अब 10 और ये 11 10 डिवाइड नहीं होता है 11 से, इसलिए 1 टाइम 0 और ये 100, 11 9 जा 99 1। स्टूडेंट जो हमारे पास डिजिट था वही यहां पर ये रिमाइंडर हुआ, तो इसका मतलब 0.09। अगर स्टूडेंट इसके बाद अगर और भी आप डिवाइड करोगे, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 100 फिर 9 टाइम 99 फिर 1, मीन्स आप कितने बार भी डिवाइड करोगे इसका रिमाइंडर क्वेश्चन के इक्वल आएगा। यहां पर न्यूमरेटर के इक्वल आ रहा है, तो यहां पे जो डिवाइड करोगे 090909 ही आएगा, 0.09 डॉट डॉट, मीन्स 1/11 इक्वल टू 0.09 बार। जो डिजिट रिपीट हो जाता है उस पे ये बार का साइन आता है, इसको रीड करते हैं 0.09 बार। ये 9 बार नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम है, कोई जरूरी नहीं कि ये 9 टाइम, 100 टाइम हो सकता है, 200, जितना आप डिवाइड करते जाओगे उसके बाद 09090909 ही आता रहेगा। इसीलिए ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है।
दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कंप्लीट डिवाइड होता है वो टर्मिनेटिंग है और जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब जिनके ऊपर वार का साइन आता है तो वो रिपीट होते, क्योंकि यहाँ 09 09 09 ही आता रहेगा तो 09 रिपीट हो रहा है। तो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कोई सा भी पार्ट कर सकते हो। लास्ट पार्ट कर देता हूं, 6 पार्ट, बाकी पार्ट आप कर लेना है। 329 बाई 400 आपको 400 से डिवाइड करना है। 400 को से 329 को डिवाइड करना है तो ये 400 ये 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 0.0, तो ये 8 टाइम डिवाइड हो रहा है। 3200 क्योंकि 4 8 जा 32 और 0 0 90। उसके बाद 0 इंक्रीज किया क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। 2 टाइम 800, उसके बाद 100 हुआ 0, उसके बाद 2 टाइम 800 200 0, 5 टाइम 2000, जो कि ये कंप्लीट डिवाइड हुआ 0.8225। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, वार का साइन नहीं आएगा। वार का साइन तब आता है जो डिजिट रिपीट होते हैं। यहां कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। इस तरह से स्टूडेंट हमें पता लग रहा है, डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि उसके काइंड क्या है, डेसिमल के काइंड क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से आप इसके अदर पार्ट आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? स्टूडेंट यहां पर 1/7 की वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में हमें गिवन है, 1/7 की डेसिमल के फॉर्म में हमें वैल्यू गिवन है, और हमें 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट गिवन दैट 1/7 equal to 0.142857 डॉट डॉट डॉट, यह वैल्यू हमें गिवन है और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 2/7 की। फिर क्या लिखा, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको 2/7 की वैल्यू 7/2, ये होता डिवीजन मेथड। इस मेथड से आपको नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। 1/7 की वैल्यू का यूज करना है और 2/7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मीन्स आपको डिवाइड करके नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 2 into 1/7, 2/7 को हम शो कर सकते हैं
2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142857 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट 2 का यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 0। तो ये वैल्यू हमारे 2/7 की हो गई स्टूडेंट। इसी तरह से हमें 3/7 की वैल्यू फाइंड करना है। 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से हमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 7 जा 21, 15 और 2 17 और 3 8 जा ये 5, 8 2 4 0। तो 0.428571। तो ये तो वैल्यू हमारी 3/7 की हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट आपको 3/7 की वैल्यू फाइंड कर दिया, 4/7 की वैल्यू फाइंड करना, 4 इंटू 1/7, 5/7 की 5 इंटू 1/7, 6/7 की 6 इंटू 1/7 और वैल्यू पुट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इससे इस सभी पार्ट के आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. First part 0.6 bar, second 0.47 bar, only 7 पे बार है। थर्ड पार्ट 0.001 बार, यहां पे 3 डिजिट पर बार है। इसको स्टूडेंट यहां पे बार के फॉर्म में है, जिसको आपको p by q के फॉर्म में लाना है। इसको मीन्स आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट 0.6 बार, स्टूडेंट 0.6 बार है, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.6 बार, जिसको हमने x लेट कर लिया। अब यहां पर 0.6 बार का मतलब यह 0.6666 कितने टाइम है? इनफाइनाइट टाइम है। कोई जरूरी नहीं आपको 4 टाइम ही लेना है, 5 टाइम ले सकते, 3 टाइम ले सकते, 10 टाइम ले सकते, आपकी मर्जी है। अब यहां पर मेन पॉइंट समझना है कि यहां पर जो बार है कितने नंबर, कितने डिजिट पे बार है। मीन्स यहां पर सिंगल डिजिट 6 है कि 1 डिजिट है, तो ये सिंगल डिजिट पे बार है, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 डिजिट पे बार आता है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 डिजिट पे बार आता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 डिजिट पे बार आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे 1 डिजिट पे बार है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। b मल्टीप्लाई by 10 ऑन बोथ साइड। 10x इक्वल टू, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे हो जाएगा 0.666। स्टूडेंट यहां 6 कितने बार 4 टाइम लिए थे, यहां 3 टाइम बचे, लेकिन 3 टाइम नहीं, यहां पर भी 4 टाइम लेना है, क्योंकि 6 की कोई कमी नहीं, आगे भी 6 है। तो डेसिमल के जितने टर्म यहां है, डेसिमल के बाद उतने ही टर्म लेने हैं। इस वाले को हमने सेकेंड इक्वेशन और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया। स्टूडेंट यहां सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से फर्स्ट को माइनस करना है, लेकिन यहां शो किया जाता 1 फ्रॉम 2। तो 2 हमारे पास है 10x इक्वल टू 6.6666, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू 0.6666।
सबट्रैक्ट करना है, या साइन चेंज कर दिए तो 10x से x माइनस किया 9x। स्टूडेंट 10x से 1x माइनस किया तो 9x। यहां डेसिमल के बाद 66666 डॉट डॉट 0.666 डेसिमल के बाद डिजिट आपको सेम मिल रहे, तो यहां पे सबट्रैक्ट होके ओनली 6 बच रहा है, और डेसिमल के बाद और डॉट डॉट वाले पॉइंट यहां पर सबट्रैक्ट हो गए। तो यहां से x इक्वल टू 6/9। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू यहां 2/3। तो हेंस 0.6 बार इक्वल टू फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 2/3। स्टूडेंट यहां आपको एक डायरेक्ट रूल बता रहा हूं, x इक्वल टू 0.6 बार, यह यहां तक आंसर हो गया। लेकिन इसके लिए यहां पे सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं, सेकेंड रूल है जिसको आप एमसीक्यू टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं। किसी आप एग्जाम में जाते हैं जहां हमें एमसीक्यू के एग्जाम देने होते हैं, वहां डायरेक्ट करना है। स्टूडेंट यहां जितने डिजिट पे बार है, पहले हमने उस डिजिट को लिखा, लेकिन जो पॉइंट है वो बार के साथ होना चाहिए। जैसे बार लगा हुआ उसी के साथ पॉइंट है। जैसे हम सेकेंड यहां ले रहे हैं 0.47 बार, 7 पे बार है लेकिन डेसिमल 4 के पहले है, लेकिन ये डेसिमल कहां होना चाहिए, 4 के 7 के और 4 के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर बार होता है वहां पर डेसिमल आना चाहिए स्टूडेंट। अब इसको समझना, तो 1 डिजिट पे बार है, अगर 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 9 लाना है, 2 डिजिट पे बार है तो 99 लाना है, 3 डिजिट पे बार है तो 99 3 टाइम लाना है, 4 डिजिट पे बार है तो 99 4 टाइम लाना है। तो स्टूडेंट यहां देखो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 मीन्स 2/3, और ये वाला भी 2/3 आंसर आया। एक बार हम इसको करते हैं सेकेंड पार्ट को, x इक्वल टू 0.47 बार, डायरेक्ट रूल से इसको करते हैं। तो डेसिमल कहां होना चाहिए, 4 के पास होना चाहिए, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो 10 का मल्टीप्लाई x से 10x, इसको करेंगे तो 4.7 बार, कितना, ये वाला डेसिमल यहां पहुंचेगा तो 4.7 बार आ जाएगा। और 10x इक्वल टू 4 प्लस, डेसिमल से पहले उनको प्लस कर लिया तो 4 प्लस, अब बार कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे, तो हमने 7 लिखा और नीचे कितना आना चाहिए 9। क्यों, क्योंकि 1 डिजिट पे बार है, सिंगल डिजिट पे बार है इसलिए 9 आता है, और 2 डिजिट पे बार होता है तो 99 आता है। अब इसको हमें एलसीएम लेके ऐड कर देना है, 9 4 जा 36 प्लस 7 43/9। स्टूडेंट 10x है वो 43/9 के इक्वल है। अब 10 को यहां ट्रांसफर करते हैं तो 43/10 यहां नीचे 9 इंटू 10 आ जाएगा, मीन्स 43/90, तो इसका आंसर हुआ 43/90 डायरेक्ट रूल से। थर्ड पार्ट को भी हम डायरेक्ट रूल से समझाते हैं। थर्ड पार्ट स्टूडेंट 0.001 बार। इस वाले जो फर्स्ट हमने मेथड बताया इस तरह से आपने पहले समझ रखे, पहले आपको करवा रखे, इससे आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं, तो इसको भी लेट कर लिया, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0.001 डॉट। इस वाले मेथड से आप भी कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट पार्ट अगर एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है तो आपको यहां पर डिफाइन वाले रूल से ही करना पड़ेगा। तो पहले यहां पर डेसिमल कहां होना चाहिए, जहां पर बार है बार के पास ही डेसिमल है, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, कितने डिजिट पे बार है, 0.001 लिखा, और कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, इसलिए 99 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, इसलिए 1/999 इसका आंसर होगा।
तो ये तो हमारा डायरेक्ट रूल था। अगर हम इसको डायरेक्ट रूल से नहीं करते तो लेट x इक्वल टू 0.001 अब यहां पे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 डिजिट पे बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x, यहां पे 1000 से आएगा तो 1.001 और 001। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन सबट्रैक्ट कर देना, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये 1000x इक्वल टू 1.001001 डॉट 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 x इक्वल टू 0.001001 1000 से 1 माइनस कर दिया तो 999x, और डेसिमल के बाद के पॉइंट डेसिमल के बाद से सेम मैच करते हैं तो ये यहां पे सबट्रैक्ट हुआ, ये 1 आ गया तो x इक्वल टू 1/999, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चन पहले तो आपको करवाई रखे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी 8 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर बाकी किसी क्वेश्चन में आप पहले से आपने कर रखा वहां से आप चेक कर सकते हो। स्टूडेंट फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। स्टूडेंट 5/7 और 9/11 जो कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के बीच हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन थ्री डिफरेंट irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। तो स्टूडेंट सबसे पहले 5/7 मीन्स आपको डिवाइड करना है, 5 को 7 से डिवाइड करना है और ये तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 5 नहीं आए। 0.50 किया, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 1 जा 7, 3 30 हुआ, 7 4 जा 28, 2 0 बढ़ाए 20, 2 जा 14, 6 60, 8 जा 56, 4 40, 35 5। स्टूडेंट यहां पर 5 था और रिमाइंडर भी हमारा 5 आ गया। अगर इसके बाद भी अगर आप डिवाइड करोगे तो यही नंबर रिपीट होने लग जाएगा। जैसे हमने यहां 50 कर लिया, देखो ये 50 हो गया, फिर 7 टाइम डिवाइड जाएगा 49, फिर 1 कैरी, मीन्स यही डिजिट रिपीट होने लग जाएंगे। जितना हमारा क्वेश्चन होता है अगर उतना ही रिमाइंडर आ जाता है तो जो हमने डिवाइड किया है वो रिपीट होने लग जाता है। तो स्टूडेंट 5/7 इक्वल टू 0.71485 और रिपीट होगा, इसलिए हमने इस पे बार शो कर दिया। स्टूडेंट अब हमें डिवाइड करना है 9/11 मीन्स 11 से डिवाइड करना 9 को। तो यहां पर 0.0 बढ़ा दिया 90, तो 11 8 जा 88, 2 20 हुआ,
11 बन जाए 11 9। स्टूडेंट इसके अंदर जब 9 था और इसका रिमाइंडर भी 9 हो गया तो इसका मतलब 0.81 हुआ। अगेन अब और आगे आप डिवाइड करोगे तो फिर से 81 ही आएगा। आप जब तक डिवाइड करोगे तो 81 ही आता रहेगा, इसलिए ये भी रिपीट हो रहा है। इसलिए 9/11 इक्वल टू 0.81 वार। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है। 3 डिफरेंट irrational numbers are, फर्स्ट स्टूडेंट ध्यान देना कैसे हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसके 2 डिजिट देखना, क्योंकि यहां 2 डिजिट में है। तो ये 81 है और ये 71 है। ये 71 है और ये 81 है। 71 और 81 के बीच हमें कोई से 3 अलग अलग नंबर हमें लिख देने हैं। तो ना तो हमें 71 को यूज करना है ना 81 को यूज करना है। तो 71 के बाद आता है 72, तो 0.72, 1 टाइम 0 72, 2 टाइम 0 72, 3 टाइम 0 72 डॉट। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर को लिखने का यही तरीका है। हमने 72 लिया, 1 टाइम 0, फिर 72, 2 टाइम 0, फिर 3 टाइम 0, 4 टाइम 0, इस तरह से ये लिखे जाते हैं। सेकेंड इरेशनल नंबर, चाहे तो आप 73 ले लो, 74 ले लो, 75, 76, 77, 78, 79, 80 तक कोई भी ले सकते हो। तो 0. यहां हमने 75 ले लिया। अब कोई कहे 73 क्यों नहीं लिया, तो आप ले सकते हो, तो उसका आंसर कोई गलत नहीं होगा। आप 73 भी ले सकते हो, 74 भी ले सकते हो। तो 75 0 1 टाइम, फिर 75 2 टाइम 0, 75 3 टाइम 0, 75 4 टाइम 0 मीन्स डॉट डॉट लगा दिया। 2 नंबर हुए। अब हमें 3 इरेशनल नंबर, इसलिए थर्ड कोई सा भी ले लो तुम्हारी मर्जी। 0.76 ले लिया, 1 टाइम 0, 76 2 टाइम 0, 76 3 टाइम 0 और 76 4 टाइम 0 डॉट 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 लगा दिया। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर भी फाइंड किए जा सकते हैं और रैशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन था वो हमारे पास रैशनल नंबर थे, उनके बीच हमने ये इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए। अगर इनके बीच रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करने होते तो हम कर सकते थे, क्योंकि हमारे 1.1 एक्सरसाइज में है। स्टूडेंट, तो ये हमारी 1.3 एक्सरसाइज थी जो कि हमने कंप्लीट रिवाइज कर ली है और आप अच्छे से रिवाइज करोगे। थैंक यू।